महात्मा श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, आपको डसेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन का समय शेष है आपके पास, आप चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर लें, इसलिए मुझे समीक ऋषि ने आपके पास भेजा है। परीक्षित की आंखों में से आंसू निकल पड़े। अपने पुत्र को जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और अपनी पत्नी से बोले, देवी ब्रह्मा की सृष्टि में मैं पहला आदमी ऐसा हूं, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो सीना ठोक करके कह सकता हूं 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं हूं। समस्त आसक्तियों को त्याग कर परीक्षित जी गंगा किनारे शुक्र ताल में आकर के बैठ गए, बट वृक्ष के नीचे नेत्र बंद करके ध्यान किया और जैसे ही आंख खोल करके देखा तो हजारों संत परीक्षित के सामने बैठे हैं। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरद्वान् अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो वादिसुतोऽथ राम उतल्प इंद्र प्रमदेऽनुबाहो। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरद्वान् अरिष्ट नेमि अंगिरा भृगु पराशर ऋषि विश्वामित्र, जितने भी छोटे छोटे महात्मा थे सब परीक्षित के सामने बैठे, लेकिन कोई भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि परीक्षित की 7 ही दिन में मुक्ति कैसे है। परीक्षित ने आंख खोल करके देख ली और कहा, ऋषि कुमार ने मुझे शाप नहीं वरदान दिया है, क्योंकि शाप का फल ये कभी नहीं हो सकता। इतने हजार संतों का दर्शन एक साथ मुझे हो रहा है, क्योंकि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावहि वेद पुराण। इतनी वार्ता चल ही रही थी तो देखो सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हो गया कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षे अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। भगवान सुखदेव सभा में आए, कोई श्रृंगार नहीं है, लंबे लंबे केश हैं, लिखा है दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं समरोक्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्यां स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। संतों ने कहा, लो मुक्ति स्वयं चल करके तुम्हारे सभा में आ गई। अब ऐसा भागवत का नियम है, यहाँ 2 मिनट सुखदेव भगवान का पूजन होता है, तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय दिनेश पाठक जी से, वो सुखदेव भगवान को विराजमान कराएं, स्थापना करें उनकी और पूजन कराएं। आओ हम भी अपनी वाणी के द्वारा सुखदेव भगवान को प्रणाम कर लें, ताकि कुंभकर्ण की जो धर्म पत्नी है ना निद्रा देवी, वो आ रही होंगी तो चली तो भी जाएंगी। बोलो जय गोपाल जी की। जय गोपाल।